हेलो गाइस दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल झनक की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो दोस्तों हमारी झनक है ना, वो जहां दोस्तों प्रेग्नेंट है तो अनिरुद्ध के बच्चे को जन्म देने वाली है। तो वहीं दोस्तों शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में एक और जो धमाका होगा वो ये होगा कि जो अर्शी है वो झनक को जहर देकर मारने की कोशिश करने वाली है। तो दोस्तों शो के लेटेस्ट ट्रैक में और क्या कुछ आप सभी को देखने मिलने वाला है, पूरी जानकारी मैं आप सभी को इसी एक वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि अनिरुद्ध ने तो साफ साफ बोल दिया है कि वो झनक से शादी करेगा और हर हाल में करेगा। तो आपको बता दें कि ये सारी बातें अर्शी को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही हैं। ऐसे में जो अर्शी है वो जल भुन गई है और अर्शी को ये लगता है कि आखिरकार जो झनक है वो अनिरुद्ध के जीवन साथी कैसे बन सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं मैं कि जो हमारा झनक है ना, जो हमारी झनक है उसने क्लियर कर दिया है कि वो हर हाल में अनिरुद्ध के साथ ही रहेगी। लेकिन इस पर पक्की मुहर तब लगेगी जब सबको पता चलेगा कि झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और तो और जो झनक है वो प्रेग्नेंट भी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब झनक की प्रेगनेंसी की खबर सबके सामने आएगी तब जा कर के सबको विश्वास होगा कि झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दरअसल अभी आप सभी ने देखा होगा कि अर्शी जो है वो झनक को अपने रास्ते से हटाने की हर संभव कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि अर्शी ने यह भी कह दिया है कि वो झनक और अनिरुद्ध को कभी भी करीब नहीं आने देगी। लेकिन दोस्तों शो के लेटेस्ट ट्रैक में आपको देखने मिलेगा कि धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन जो अनिरुद्ध है वो भी झनक के करीब आने लग गया है। अब इसके बाद जो हमारी झनक है ना दोस्तों, उसको ये एहसास होने वाला है कि झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन अर्शी जो है बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करेगी और झनक को चुपके से चाय में मिलाकर जहर देने की कोशिश करने वाली है। हालांकि दोस्तों जो हमारा अनिरुद्ध है उसके रहते हुए तो झनक के ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा आ ही नहीं सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो अर्शी है उसने कुछ इतनी सातिर चाल चल दी है कि ऐसे में अब झनक का बच पाना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि जो अर्शी बेशरम है उसने किसी और के हाथों नहीं बल्कि घर की नौकरानी के हाथों झनक को चाय दिलवा दिया है। और जो झनक है वो इस चाय को पीने ही वाली होगी। तभी अनिरुद्ध को, जब अनिरुद्ध किचन में जाएगा तो उसे वहाँ पर जहर की शीशी नज़र आ जाएगी। तभी अनिरुद्ध समझ जाएगा कि अर्शी ने क्या घटिया चाल चली है और अनिरुद्ध भागता हुआ अपनी झनक के पास आ जाएगा और अनिरुद्ध ये क्लियर कर देगा कि किसी भी हाल में वो झनक को ये चाय पीने नहीं दे सकता है। और तो और अनिरुद्ध ये भी बता देगा कि इस चाय में कितनी सातिर तरीके से अर्शी बेशरम ने जहर मिला दिया है। अब इसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो अर्शी है उसकी ये घटिया चाल बेनकाब हो जाएगी। तो वहीं अनिरुद्ध एक और बहुत बड़ा खुलासा अब अर्शी बेशरम के सामने करने वाला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो अनिरुद्ध है वो ये बताने वाला है कि झनक जो है वो प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों जैसे ही ये सारी सच्चाई अर्शी के सामने आएगी कि झनक प्रेग्नेंट है, तो इसके बाद तो दोस्तों अर्शी के पांव तले से ज़मीन खिसकने वाली है। अर्शी को समझ में आ जाएगा कि अनिरुद्ध और झनक का रिश्ता किस हद तक आगे बढ़ चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो अनिरुद्ध है ना वो अर्शी को वार्निंग भी देने वाला है। वो ये क्लियर करने वाला है कि जो अर्शी है वो अब झनक से हर हाल में दूर रहेगी। साथ ही साथ अनिरुद्ध झनक के मुंह पर ही बोल देगा कि वो झनक से सच्चा प्यार करता है और झनक से शादी भी करने वाला है। ये सुनने के बाद तो आपको बता दें कि अब जो अर्शी है उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाएगी और अर्शी अपने घर वालों के सामने और सबके सामने ही फूट फूट कर रोने लग जाएगी। और अर्शी एक बार फिर से झनक पर चिल्ला पड़ेगी कि जो कुछ भी होता है उसकी लाइफ में बुरा, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ झनक का ही हाथ होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब जो अर्शी है ना उसकी एक भी नहीं चलने वाली है। क्योंकि अनिरुद्ध जो है उसने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो और अर्शी हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। वो और झनक एक साथ रहेंगे और अर्शी की कोई जगह नहीं है उनकी लाइफ में। अब ऐसे में दोस्तों अर्शी चाहे लाख कोशिश कर ले, कितना भी रो ले गा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन बावजूद इसके अब अर्शी का कुछ नहीं होने वाला है। और अर्शी को आज नहीं तो कल
जो हमारा अनिरुद्ध और झनक है दोनों मिलकर अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि अब जो अर्शी बेशरम है उसकी हालत ख़राब होने वाली है और जो झनक है वो खुद ही ये सब कुछ करने वाली है अनिरुद्ध के साथ मिलकर। वहीं दोस्तों के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि झनक जो है जब वो अनिरुद्ध के बेटे को जन्म देगी तो ऐसे में आप सभी देखेंगे कि झनक और अनिरुद्ध की जो दूरियां हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे करके झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आने लगेंगे और उनको करीब लाने में ये बच्चा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जहाँ झनक भी अपने बेटे से हद से ज़्यादा प्यार करेगी तो वहीं अनिरुद्ध भी झनक के बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, क्योंकि वो अनिरुद्ध का भी बेटा होगा। ऐसे में झनक और अनिरुद्ध के बीच में दोस्तों अब नज़दीकियाँ बढ़ने वाली है और झनक और अनिरुद्ध हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि अब अनिरुद्ध जो है वो अर्शी को वार्निंग भी देने वाला है। अनिरुद्ध क्लियर कर देगा कि अगर अर्शी ने किसी भी हाल में झनक या फिर अनिरुद्ध के बीच में दूरियां लाने की कोशिश की या फिर कोई भी षड्यंत्र करने की कोशिश की तो खुद जो अनिरुद्ध है वो अर्शी के खिलाफ केस करके और फिर अर्शी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद यकीनन जो अर्शी है उसके पांव तले से ज़मीन खिसकने वाली है और अर्शी जो है अब वो चाह कर भी अनिरुद्ध और झनक के बीच में नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जो झनक है ना वो भी अब अनिरुद्ध से अपने दिल की बात करने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि वो बहुत पहले से ही सिर्फ़ और सिर्फ अनिरुद्ध के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन हर बार क्योंकि अर्शी बेशरम इनके बीच आ जाती थी इस वजह से ना चाहते हुए भी जो हमारी झनक है उसे अर्शी बेशरम के साथ न अर्शी बेशरम की बात माननी पड़ती थी और अनिरुद्ध से दूर हो जाना पड़ता था। लेकिन अब धीरे धीरे करके दोस्तों झनक और अनिरुद्ध के बीच में जहां नज़दीकियां बढ़ने वाली हैं तो वहीं हमेशा हमेशा के लिए अब इनके बीच से जो अर्शी बेशरम है वो दफ़ा हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अनिरुद्ध है ना वो भी झनक से ये वादा करने वाला है कि अब चाहे कोई कुछ भी कर ले लेकिन अनिरुद्ध किसी भी हाल में झनक को अपने से दूर नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात तो पूरी तरह से क्लियर होने वाली है कि झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के नज़दीक आने वाले हैं। तो वहीं जो अर्शी बेशरम है वो हमेशा हमेशा के लिए इनके बीच से दफ़ा हो जाएगी और अर्शी के माँ बाप जो हैं जो कि अर्शी को गंदी सोच देते हैं, गंदी पैदाइश करी हुई है, अब उनके भी हालात बिगड़ने वाले हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप भी अनिरुद्ध और अर्शी को एक होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि अनिरुद्ध और अर्शी धीरे धीरे करके करीब आ जाएं?